नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय तकनीकी संगठन। साथियों, आज मैं आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई को लागू करने के संबंध में आज तक की ताजा अपडेट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं और बच्चों की आईटीआई के बच्चों की कहां तक जीत हो चुकी है, कहां तक जीत की संभावना बनी हुई है, वो सारी चीजें, वो सारी बातें मैं तथ्य सहित इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मैं आप सभी आईटीआई के छात्रों से, देश भर के अंदर में 50 लाख से भी अधिक छात्र आईटीआई के हैं, जिनकी लड़ाई को हम लोग पूरी मजबूती के साथ में लड़ रहे हैं। ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन भी पूरी ताकत से आप सभी आईटीआई के बच्चों के साथ में खड़ा हुआ है। देश भर के तमाम गुरुजन भी आपकी इस लड़ाई में खड़े हुए हैं। मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि गौरव जयराम ऑफिशियल, गौरव जयराम एआईटीओ के इस ऑफिशियल पेज को, ऑफिशियल ये चैनल है हमारा यूट्यूब का, इसको आप लोग अच्छी अच्छी जानकारी, इस केस से जुड़ी हुई सभी जानकारी पाने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें और कोशिश करें कि इसको शेयर कर दें। शेयर इसलिए भी जरूरी है कि ये मैसेज जो पूरे देश के 50 लाख बच्चों को हम देना चाहते हैं, उसमें आप सब लोगों के सहयोग से वो मैसेज, वो संदेश वहां बच्चों तक पहुंच सके। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि केस से जुड़ी हुई कि हम लोगों का हाई कोर्ट के बाद कैट में हमारे 2 वकील साहब इस केस में अपीयर हुए हमारी तरफ से, और कैट में फाइनली हमारा केस रजिस्टर्ड हो गया, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया। और मैंने पूरा इंटरव्यू, वकील साहब का भी पूरा इंटरव्यू और तार्किक तथ्यों के साथ में मैंने इस चैनल के माध्यम से उसको आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उसको भी आप जरूर देखिएगा जाकर के। हम लोग कैट में जब गए तो कैट में लगभग 20 मिनट के आसपास इसमें जज साहब से बहस चली। 2 जज साहब इस मामले को सुन रहे थे। रेलवे की तरफ से भी वकील वहां पे महिला वकील थी और भी उनके काफी वकील जो है वहां इसमें अपीयर हुए और उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता पूर्वक सुना और माननीय न्यायालय ने भी उसको बहुत गंभीरता पूर्वक इसकी गंभीर बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने ये समझा और ये माना कि ये केस एक्सेप्ट योग्य है। उस दिन हमारा केस रजिस्टर्ड हुआ। ये बच्चों की बड़ी कामयाबी थी। लोग यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग प्रकार से कमेंट कर रहे थे, मेरे को पर्सनल मैसेज कर रहे थे कि इसमें कुछ नहीं होगा, ये केस टिक नहीं पाएगा, ये पहले ही दिन खारिज हो जाएगा। लेकिन पहली जीत, और उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा पड़ा कि केस रजिस्टर्ड होकर के पहली जीत की तरफ हम लोग बढ़े। और न केवल केस रजिस्टर्ड हुआ, 7 दिन के अंदर में रेलवे से जवाब मांगा गया और रेलवे के वकील जो वहां मौजूद थे, अगर साथियों यहाँ टेक्निकल पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई अगर कमजोर होती, हमारे पास में सबूत अगर कमजोर होते, अगर हम गलत तरीके से पेश कर रहे होते न्यायालय के समक्ष, तो रेलवे के वकील वहां पूरा जोर दे करके ये कहते, जैसे अन्य मामलों में होता है, कि सर ये मामला बिल्कुल फर्जी है, सर इसके तथ्यहीन है, इनके पास में कोई ऐसा आधार नहीं है कि जिससे कि इस केस को रजिस्टर्ड किया जा सके। हमारा पॉलिसी मैटर है, हमने इसको पॉलिसी बना दिया, हम रेलवे का भला चाहते हैं। ऐसा कोई भी तर्क रेलवे की तरफ से नहीं रखा गया। कितनी बड़ी बात यह है कि वरना होता यह कि अगर आपके केस में दम नहीं होता, अगर आईटीआई के बच्चों की लड़ाई कहीं कमजोर होती, तो रेलवे की तरफ से जो वकील वहां पे खड़े हुए थे, वो हमारी इस जो वाद हमने जो दायर किया है, इसका वो अपोज करते, इसका वो विरोध करते, माननीय न्यायालय से वो अपील करते कि सर इस केस को रजिस्टर्ड ना किया जाए, इसको खारिज किया जाए, इसको बंद किया जाए। और अगर हम कमजोर होते तो पहले ही दिन हमारा केस बंद हो गया होता साथियों। लेकिन माननीय न्यायालय ने ये तथ्यों को जाना और रेलवे को भी ये पता है कि हमारे कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी चूक की है। आईटीआई के 50 लाख से भी अधिक बच्चों के भविष्य के साथ हम लोगों ने खिलवाड़ करने का काम किया है। जिन्होंने हमारे कहने पर, जिन्होंने हमारे बार बार कहने पर आईटीआई में पढ़ाई की, अपना समय दिया, अपना इंटेंशन उन्होंने रेलवे में जॉब के लिए बनाया, पैदा किया, वो कहीं ना कहीं उनके सपनों को हम लोग उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमारा केस उस दिन एक्सेप्ट हुआ। और केस एक्सेप्ट होने के बाद में रेलवे को नोटिस गया, रेलवे को 7 दिन के अंदर में उसका जवाब देना है। एक और मजे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, हमारी डेट 14 फरवरी लगी है। 14 फरवरी तक रेलवे अपना जवाब सबमिट कर देगा।
और वो जवाब बहुत जल्द हमारे पास, हमारे एडवोकेट साहब के पास में वो आ जाएगा। हमारे वकील साहब उसके जो जवाब हैं उसके बारे में, उसके तर्क जो है अपने वो लोग तैयार करेंगे, जिससे कि 14 को एक अच्छी बहस होगी। और 14 को ना केवल बहस होगी बल्कि 14 फरवरी को आप ITI के बच्चों के भविष्य का रिजल्ट भी तय होगा। उस दिन जो भी आदेश आएगा, हमें 99% हमें यह आशा और उम्मीद है कि रिजल्ट ITI के बच्चों के पक्ष में आएगा, क्योंकि तथ्य उसमें इस प्रकार के हमने रखे हुए हैं। जो भी फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे और फैसले के बाद में हम लोग अगली रणनीति पर भी हम लोग विचार करेंगे। साथियों, ये तो थी केस से संबंधित बातें कि इस समय रेलवे के अंदर में खलबली जैसा माहौल है। जिन UK तिवारी जी से हम मिलने के लिए रेल भवन गए थे, हम और अभिषेक सर, अनिल सर रेल भवन गए थे। AITO रेल भवन पहुंचा, AITO DGT ऑफिस पहुंचा, AITO ने रेल मिनिस्टर जी से बात करने की, रेल मंत्री जी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उस समय वो बात करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन आज देखिए, आज वो दौड़ रहे हैं, आज वो पेपर कलेक्ट करने के लिए दौड़ रहे हैं। आज रेलवे को मजबूरी बस, आज मजबूरन बस सारे डॉक्यूमेंट्स वो लोग इकट्ठे कर रहे हैं कि कहीं से हमारा बचाव हो जाए। लेकिन मुझे यकीन है कि उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है, इसलिए उनका बचाव होना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी चीज साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग 14 तारीख तक चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने निरंतर, हमारी बैठक चल रही है, हमारे साथ में देश भर के तकरीबन 40 से भी अधिक लोग जुड़ चुके हैं। ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जो कहीं ना कहीं ITI के बच्चों के कुछ विरोध में भी थे, लेकिन वो आज समर्थन कर रहे हैं। केस रजिस्टर्ड होने के बाद वो आज सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मजबूरी बनी है। बहुत सारे साथी, बहुत सारे YouTube पे काम करने वाले हमारे गुरुजन पहले से इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं। हम लोगों ने एक रणनीति तय की है कि 14 तारीख तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। अभी जिस तरीके से देश के अंदर में एक बड़े स्तर पे 14 लाख बच्चों ने ट्वीट करके विरोध दर्ज कराया था, उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि हम 27 जनवरी को, आने वाली 27 जनवरी को सुबह 11 बजे, मैं सभी आज इस वीडियो के माध्यम से सभी देश भर के 50 लाख बच्चों से अपील करता हूं कि 27 जनवरी का सुबह 11 बजे का दिन आप लोगों के बहुत लिए महत्वपूर्ण है। आपको कमर कसनी होगी। आज का दिन आपके पास शेष है, कल का दिन आपके पास शेष है। परसों यानी कि 27 जनवरी को आपने ट्विटर पे जाकर के एक महा कैंपेनिंग हम लोग करने जा रहे हैं, और उस महा कैंपेनिंग का उद्देश्य है कि रेलवे को जगाए रखना, रेलवे को जागरूक रखना, रेलवे के अंदर जो खलबली मची है उसको बरकरार रखना और अपनी उपस्थिति को लगातार उपस्थिति को दर्ज कराना, ये हमारा उद्देश्य है। हम लोग 27 जनवरी सुबह 11 बजे ट्विटर के ऊपर जाकर के हम लोग एक ट्रेंड करने वाले हैं, और वो ट्रेंड करने वाले हैं, वो पोस्टर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। #RRB लेवल 1 में टेक्नीशियन पोस्ट पर ITI लागू करो। मैं फिर बता रहा हूं आपको, #RRB लेवल 1 में टेक्नीशियन पोस्ट पर ITI लागू करो। साथियों, ये पोस्ट, ये टैग, ये ट्विटर पे ये ट्रेंड होना चाहिए, और मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कीजिएगा, अपने सोए हुए साथियों को जगाने का काम कीजिएगा, जिससे कि ये ट्विटर का ये ट्रेंड उस दिन 15 लाख था, लेकिन वो कम से कम 2 गुना तादाद में, 2 गुना संख्या में ये ट्रेंड कम से कम हो। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर में हम 50 लाख बच्चों की जब बात करते हैं तो कम से कम वो प्लेटफॉर्म पर भी दिखना चाहिए, और ये आपकी मजबूती, ये आपको मजबूती दिलाएगा। ये कदम आपका सकारात्मक कदम है, और ये कदम निरंतर हम लोगों ने 14 फरवरी तक 5 बड़ी रणनीति हम लोगों ने तैयार की है, जिसकी एक रणनीति का हिस्सा 27 तारीख से शुरू हो रहा है, और 27 से 14 तारीख तक हम लोग निरंतर आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। निरंतर हम लोग सरकार से वार्तालाप करते रहेंगे, निरंतर हम लोग कोर्ट के माध्यम से सरकार को चेताते रहेंगे, उसको बताते रहेंगे, रेलवे को बताते रहेंगे कि आपने कमी किया है। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरीके से ऑल इंडिया टेक्नीशियन के ऑर्गेनाइजेशन के छात्र पूरे देश के अंदर में 5 लाख से भी अधिक का परिवार AITO का है पूरे देश के अंदर में, मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस ट्विटर वार में आप लोग बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें और अपनी इस संख्या को 50 लाख तक पहुंचाने का काम करें। AITO के साथ में आप निरंतर जुड़ने का काम करें, क्योंकि आज AITO ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऐसा एक माध्यम बन चुका है पूरे देश के अंदर में कि जो ITI से और CITS से जुड़ी हुई, टेक्निकल लोगों से जुड़ी हुई समस्या को
पूरी बेबाकी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ में सरकार के समक्ष या किसी भी संस्था के समक्ष रखने में सक्षम बन चुका है। AITO एक ऐसी संस्था बन चुकी है जिसका कहीं ना कहीं आप लोग सब हिस्सा हैं। टेक्निकल लोग जो भी टेक्निकल से जुड़े हुए हैं वो सब AITO का हिस्सा हैं और वो हमारे AITO से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम पे भी AITO का, हमारा यूट्यूब के ऊपर में ये गौरव जयराम AITO, गौरव जयराम ऑफिशियल, ये चैनल जहां से आपको निरंतर अपडेट मिलती रहेंगी। ITI को लेकर के, ग्रुप डी को लेकर के, कोर्ट में क्या हुआ, सरकार ने क्या बातचीत की, सरकार कहां तक पहुंची, ये सारी की सारी अपडेट आप तक हम लोग सटीक पहुंचाते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है कि टेक्निकल पोस्टों पे ITI को लागू किया जाना चाहिए। हम किसी भी और बच्चों का कभी हमने विरोध नहीं किया, किसी का भी हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। और मैं उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि IT जो इस पोस्टों को बढ़ाने के लिए जो कैंपेनिंग चल रहे हैं, मैं उनका भी पूर्णतः समर्थन करता हूं कि ये पोस्ट 1 लाख करीब होना चाहिए। और ये पहले ही दिन 28 तारीख को जब ये इन्होंने शॉर्ट नोटिस जारी किया तो मैंने पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट से लाइव आकर के कहा था कि इनके पास में 1.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट खाली हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम 1 लाख पोस्टें हों। AITO पहले ही दिन से चाहता है, AITO ने लिखित रूप में पहले ही दिन से दिया है कि ये पोस्ट कम है, 32,000 पोस्ट कम है, इनको बढ़ा करके 1 लाख, 1.25 लाख किया जाना चाहिए। जो रेलवे की जरूरत है, रेलवे के अंदर इतने पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, रेलवे की ये जरूरत को पूर्ति करने के लिए कम से कम 1 लाख, 1.25 लाख पोस्टों की आवश्यकता है। हम उसका समर्थन पूरी तरीके से करते हैं और हमारा संगठन पहले ही दिन से ये आवाज उठाने का काम कर रहा है। हम लोग किसी भी के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा दायित्व है, क्योंकि हम AITO परिवार से हैं, हम ITI के बच्चों के उस परिवार से हैं, उनकी आस कहीं ना कहीं हमारे संगठन के साथ जुड़ी हुई है। हम पूरी मजबूती के साथ में उनकी आवाज को उठाने का हम लोग काम कर रहे हैं। साथियों, निरंतर इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, निरंतर केस से अपडेट लेने के लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। और आपके जो सुझाव हैं, मैंने YouTube के अंदर में मैंने ये देखा है कि वीडियो के नीचे कमेंट्स में बहुत सारी, कई हजार बच्चों के कमेंट आते हैं, कई सारे कमेंट उसमें गलत तरीके से लोग करते हैं, गलत मानसिकता के साथ वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें उनका कोई भी उनको रिएक्ट नहीं करना है। मैं उनका किसी को भी रिएक्ट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, हर चीज का अधिकार है। लेकिन बस मैं यही निवेदन करता हूं कि आपके जो सुझाव हैं, वो कीमती सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए चैनल आप जो है ना वीडियो में कमेंट जरूर करें। और भी वीडियो इसमें, इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पे पड़ी है, जो पहले दिन से केस के बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या हम लोगों ने स्टेप लिए हैं और हमारी लड़ाई किस तरीके से कानूनी रूप में कन्वर्ट हुई है। वो सारी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपका अपना गौरव जयराम। आशा उम्मीद करता हूं कि 27 जनवरी को एक विशाल आप लोग जो है ट्रेंडिंग में लेकर के आएंगे हैशटैग को, और रेलवे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।